जब भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया तो उनके सौंदर्य पर सभी देवता मोहित हो गए। उन देवताओं के मन में यही कामना हुई कि ऐसी सुंदरी उनकी पत्नी बन जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाए। इस सब से अलग सिर्फ सूर्य देव एकमात्र देवता थे जिनके मन में मोहिनी के प्रति इस तरह का भाव नहीं आया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ये यदि मेरी पुत्री बने तो कितना अच्छा हो। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भावना को समझकर उन्हें आश्वस्त किया कि आपकी इच्छा पूरी होगी। कालांतर में जब सूर्य देव ने ब्रज भूमि में वृषभानु महाराज के रूप में जन्म लिया और तपस्या की और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि उन्हें ठाकुर जी की पुत्री के रूप में प्राप्ति हो, ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना को श्री हरि तक पहुंचाया। ठाकुर जी को ज्ञात था कि उन्हें नंद और यशोदा के यहाँ जन्म लेने वाले हैं, लेकिन प्रेम की स्थापना के लिए एक विशेष अवतार लेना होगा। ठाकुर जी ने अपने आप को शीशे में देखा तो ऐसा रूप दिखा जो स्वयं ठाकुर जी को भी मोहित कर गया। ये ठाकुर जी का स्त्री रूप था। प्रभु ने इस स्वरूप को स्थिर किया और लक्ष्मी जी के वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार से उसको तैयार किया। उस स्वरूप को देखकर ऐसा लगा मनुष्य और चंद्रमा दोनों का मिलन हो गया हो। वो इतना दिव्य स्वरूप था कि ठाकुर जी भी अपनी आंखें मूंदते रह गए। ये राधा रानी का दिव्य स्वरूप था। श्री राधा के प्राकट्य का समय सुबह 4 बजे का था। राधा रानी के जन्म पर वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माता के घर उत्सव मनाया गया। सभी गोपी और गोपियों तथा ब्रजवासी आनंद से झूम उठे। जन्म के समय राधा रानी अपनी आंखें नहीं खोल रही थी, इससे सभी लोग चकित थे। अनेकों प्रयासों से भी राधा रानी ने अपनी आंखें नहीं खोली। देवताओं के आग्रह पर नारद मुनि वहां गए और उन्होंने वहां बैठकर उनकी स्तुति की। उस स्तुति से राधा रानी ने नारद मुनि की ओर देखा। उस समय राधा रानी ऐसी थी जैसी मृगनयनी सुंदर बालिका अपने पालने से झांक रही हो। इस दृश्य को देखकर वृषभानु महाराज भाव विभोर हो गए और राधा रानी को प्रणाम किया। उन्हें ये सब देखकर ये एहसास हो गया कि उनकी पुत्री कोई साधारण बालिका नहीं है, बल्कि साक्षात देवी है। इस प्रकार ठाकुर जी का ये अवतार प्रेम की स्थापना के लिए हुआ। ठाकुर जी ने ज्ञान, धर्म और वैराग्य की स्थापना के लिए अनेकों अवतार लिए। प्रेम की स्थापना के लिए केवल राधा रानी का अवतार हुआ। मित्रों, ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय श्री राधा कृष्ण।